हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने हमने प्रमुखता से इस खबर को रखा है कि कैसे बिहार में शिक्षक भर्ती के नाम पर एक ऐसा खेला हुआ है जिसके लेके एक एक लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं। अब देख लीजिए, शिक्षक बहाली रिजल्ट पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब खुलासा ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक बड़ी न्यूज चैनल जो प्रमुखता से बिहार की खबर को लेके उजागर करते उन्होंने किया है। अब लिखा क्या है स्क्रीन पे आप देख लीजिए। रिजल्ट में यूपी का अभ्यर्थी पास। अब आपके मन में होगा कि जब डोमिसाइल नहीं था तो यूपी का अभ्यर्थी से आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले भी बोला है कि हमें ऐसे जेन्युइन किसी भी उम्मीदवार से कोई दिक्कत नहीं है, सब छात्र छात्राएं हैं। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। बात क्या हो रही है वो देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट आया है। सामाजिक विज्ञान मतलब क्लास 11-12 और क्लास 11-12 के लेके जो मिनिमम अर्हताएं थी वो था STET 2 का पेपर पास होना। और STET 2 में आपको पता होगा कि डोमिसाइल था। 2011 और 2019 में जो STET 2 का पेपर हुआ था वो डोमिसाइल पर था। डोमिसाइल का मतलब आप उसमें सिर्फ बिहार के बच्चे ही पेपर दे सकते थे। तो फिर रिजल्ट कैसे आ गया, वो अपीयर कैसे हो गए? और ऐसे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल घोषित किए गए हैं। सबसे वानगी की बात आप ये समझ लीजिए। देखिए, मैं इसमें एक आपको सच्चाई बताता हूं। अगर जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहा, मैं आप लोगों को मतलब जो भी है क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन आप मुझसे मेडिकल की पढ़ाई के बारे में पूछेंगे तो मुझे जानकारी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मेडिकल के इक्विपमेंट्स लाके दीजिएगा, सीजर सबका नाम बोलने के लिए मैं बोल पाऊंगा क्या? नहीं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे चाहने वालों ने या जो जानते थे उन्होंने किया है वो बता रहे थे कि वहां पे एक क्लर्क टाइप के लोग बैठे रहते हैं जिनका काम है जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसको ओरिजिनल देखना और सेम टू सेम दिख जाता है, सीरियल नंबर, मार्कशीट नंबर, उसको ओके कर देना है। उसमें उनको कैसा पता चलेगा कि क्या डॉक्यूमेंट में STET कब हुआ था, डोमिसाइल था, नहीं था, उसको फिल्टर नहीं कर पाए। अब दूसरी गड़बड़ी का मैं खुलासा बता रहा हूं। ये मैंने नहीं किया है, मैं आपको पहले भी बता दूं। एक बड़ी न्यूज चैनल एजेंसी न्यूज 18 बिहार ने किया है। साल 2000 की जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी पास हुए हैं। मैंने उनका नाम ये सब हटा दिया है क्योंकि देखिए, हम पहले भी बोले थे कि हम लोगों को किसी के भी स्टूडेंट के बारे में पर्सनली जनरली बात करने की कोशिश नहीं करनी है। जहां पे बहुत सारे हैं वहां पे हम लोग बात करेंगे। 2000 की जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी से आप सोचेंगे कि हमें क्या दिक्कत है, तो दिक्कत क्या है वो बताते हैं। जब STET 2 हुआ था तो 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था। अब STET 2 तो 2019 में हुआ था, तो उससे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है मास्टर डिग्री, और ये कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा हुआ है। मतलब आप MTech हो, आप MCA हो, ये सब हो। तो आप सोच लीजिए कि 19 साल की उम्र में कोई मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अपना ऐड मतलब पूरा पढ़ाई किए हुए अभ्यर्थी हैं, सुन रहे हैं आप ये बात, आप ऐड कर लीजिए। और 2019 में जो STET 2 की पेपर हुई थी उसमें ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य थी। लेकिन हुआ क्या, आपको पता चल गया। अब ये मैं आपको DV के बारे में बता रहा हूं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे ऐसे रोल नंबर हैं जो DV में बताया गया था कि जिनका बिहार से बाहर के वो हैं, उनका बिहार से बाहर हर चीज का है, उनका STET 2 नहीं है, और ऐसे बच्चों का रिजल्ट आ गया है। मतलब DV के गलत होने के बाद भी रिजल्ट आ गया है। अब करना क्या है? सभी लोग मिलके पिछले 4 से 5 दिनों से जो आवाज उठाए हैं उसके मुख्य कारण है। देख लीजिए, तरह तरह के रोल नंबर, बच्चों के रिजल्ट बताया जा रहा है। देखिए, मैंने सिंगल किसी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने पत्र दिखाया है। अब मैं एक ट्विटर अकाउंट भी दिखा रहा हूं जो बार बार सबके लिए आवाज उठा रहा है। अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि दूसरे राज्य के जो STET 11 और STET 19 में कैसे पास कर गए, ये विभाग को समझना पड़ेगा। CTET फेल बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम हो गया है। कंप्यूटर साइंस में 15 तरह के कोर्सेज की अर्हता थी
और उसमें कंडीशनल डिप्लोमा वगैरह भी था। जैसे आप सिर्फ बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी से तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक किसी अदर स्ट्रीम से किए हैं तो आपको पीजीडीसीए करना पड़ेगा। आप बीसीए किए हैं तो आपको पीजीडीसीए करना पड़ेगा अगर दूसरे स्ट्रीम से कहीं भी किए हैं तो ऐसे बहुत सारे थे जो फुलफिल नहीं किए गए हैं। अब जिस बच्चे का देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको आउट ऑफ बिहार दिख रहे होंगे, जिन बच्चों का डीबी है आप देखे होंगे बहुत सारे का आउट ऑफ बिहार है, और जब उनका रोल नंबर देखने जाइएगा तो उनके रोल नंबर में वो बच्चे पास हैं। अब बताइए जब एसटीईटी में वो बच्चे बाहर के बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे तो वो पास कैसे कर गए? बार बार लोग आवाज उठा रहे हैं, आपके ट्विटर अकाउंट भी देख लीजिए, मैंने टैग भी किया है, बड़े बड़े लोगों ने आवाज उठाया है। अब एक और चीज देख लीजिए, आप बोलते हैं ना कि कहाँ के लोग पास हुए, इसके पास प्रूफ क्या है, कितने बाहर के लोग पास किए। ये स्क्रीन पे देख लीजिए, ये इनका घर कहाँ है और आप देख लीजिए। और इसको लेके हंगामा तो होना ही था और हंगामा हो रहा है और होना जायज है। क्यों? देखिए, हंगामा का मतलब ये नहीं होता है मारपीट तोड़ तूफान। हंगामा का मतलब होता है उचित प्लेटफॉर्म पर उचित तरीके से आवाज उठाना, और उसके लिए आपको भी उठाना पड़ेगा। मैं अपने तरीके से उठाऊंगा, आप अपने तरीके से उठाओ। आप मेल करिए, आप सोशल मीडिया पर असभ्य भाषा का उपयोग नहीं कीजिएगा। देखिए, हमारे पे वो क्या कर लेंगे, हमारा बहुत हुआ तो हमारा यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे, बहुत हुआ तो यही करेंगे, हम पर एक दो केस कर देंगे। पर हम लोग तो इस डोमेन वाले लाइफ वाले तो टीचर हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक स्टूडेंट, आप लोग ऐसा कोई भी आपत्तिजनक ट्वीट मत कीजिएगा, आपत्तिजनक कमेंट मत कीजिएगा, जिससे कि वो लोग आपको नजर पे चढ़ा ले और आपको आचरण हीन समझ के आप पर कार्रवाई करे। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, हम लोगों पे छोड़ दीजिए, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म पे आप आवाज उठाइए। अब ये जो हंगामा चला, ये जो किरकिरी हो रही है, अब इस किरकिरी का तो रिजल्ट देना पड़ेगा। तो क्या आया है वो देख लीजिए। आज का ये 25 अक्टूबर 2023 12:03 PM का ट्वीट है। When we are dealing with such large numbers as in TRE, multi-layer filtering is needed to weed out undeserving ones. That this is what's going on, and that's why all results are conditional. Any vacancy arising out of this filtering will be filled by one or more supplementary result. चलिए, आप लोग की आवाज रंग लाई है, लेकिन मुकाम पर नहीं पहुंची है। मुकाम पर पहुंचने का मतलब अब वो बोल रहे हैं कि देखिए इतना लंबा चौड़ा संख्या था तो कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो हम लोग उसको पहले ही बताए थे कि रिजल्ट आपका कंडीशनल है भाई, अगर आप ये फुलफिल नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो भी ऐसे लोग बाहर जाएंगे उनके लिए मतलब उसके बाद हम लोग लगातार रिजल्ट को और ऐड करेंगे। तो वही है, नया मेरिट लिस्ट बनाए या नया आप मेगा सूची बना के कट ऑफ जारी करें। तो चलिए, उन्होंने कट ऑफ के बारे में भी बोल दिया। 12:07 पे उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि वेरी सून वी विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर्स। अब ये वेरी सून का मतलब मुझे संदेहास्पद लगा, नहीं भी हो सकता है। देखिए, संदेहास्पद लगा। अब मेरी सोच है कि जब आपने रिजल्ट जारी किया तो आपने कोई कट ऑफ तो बनाया होगा ना, कि ऐसे चल ले उठा के रिजल्ट सबको अपलोड कर दिया, मन कर गया आज हमको रिजल्ट डालने का, डाल दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मान लीजिए आपने 49 नंबर पे मिनिमम कट ऑफ रखा, तो आपको तो पता है ना कि इस सब्जेक्ट में फलानमा सब्जेक्ट में चिलनमा मार्क्स हम लोग रखें, तो आपको तो 1 सेकेंड में ये जारी कर देना चाहिए। अगर आपने कट ऑफ के हिसाब से रिजल्ट जारी किया है तो हमको नहीं लगता है कि आपको वेरी सून लिखने का जरूरत पड़ेगा। एक पीडीएफ, एक पेज में आप हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ लिख के जारी कर सकते हैं। चलिए, अब लोगों की मांग क्या है? लोग बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो आप कैसे मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अलग हो सकता है। तो चलिए, ये एक बात है। दूसरा है रिजल्ट में गड़बड़ी, डीएलएड फेल, सीटेट फेल, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें आ गए हैं। तो चलिए, वो तो हटा दिए जाएंगे। और एक चीज उन्होंने और लिखा है, पश्चिम चंपारण में लगभग पूरे के पूरे सेंटर का रिजल्ट में रोल नंबर आ जाना। अब ये तो है भाई, पूरा का पूरा सेंटर इतना मेधावी निकल गया कि सब बच्चे ही पास कर गए। आपको हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया भी था।
डीवी उचित तरीके से नहीं हुआ। देखिए वो तो मैं मानता हूं, आपको एग्जाम्पल ही बताया कि डीवी का दिक्कत क्या था। अब आप किसको बिठा दिए थे डीवी करने के लिए? अब वो थोड़े उसको पता है कि 11 और 19 में सीटेट में डोमिसाइल नहीं, उसको तो भाई डॉक्यूमेंट लाके दिया, वो चेक किया, हाँ भाई सही है, जो अपलोड किए थे और जो सामने लेके लाए हैं सही है। नियोजित शिक्षक, देखिए नियोजित शिक्षक का क्या हुआ, आपको पता भी है कि नियोजित शिक्षक के लिए जो वैकेंसी थी 40 से 50 हजार नियोजित शिक्षक आ गए हैं। आप लोग की एक मांग तो अभी तक पूरी हुई है, उसमें आंशिक रूप से आप लोगों ने कहा था कि नियोजित शिक्षक को उनके स्कूल में ही रखा जाए, तो उनके स्कूल में ही नियोजित शिक्षक को रखा गया है और उनको विनियमित कर दिया गया है ट्रेनिंग से कि नहीं वो जहां पे हैं वहीं रहें। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि 40,000 हो, 50,000 हो या 60,000 हो, नियोजित शिक्षक पहले से जॉब में है तो आप उसको वैकेंसी में कैसे जोड़ सकते हैं? आप सीधा बोल दीजिए कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया और वो नियोजित शिक्षक चले गए, हो गए, उसी में भर्ती हो गए, तो 40-50 हजार जो सीट भरता है बचता है उसको आप हमारे बाकी स्टूडेंट से कर दीजिए। तो ये सब आप कर दें। अब जो हमने आपको इतना एसटीईटी के प्रति भाषण दिया है उसके लिए मैं उस समय का एक लगवाता हूं। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटीईटी पेपर 2 में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं वही ये परीक्षा दे सकते हैं। अब जिस सेंटर की बात हुई थी वहां का भी रिजल्ट आपके सामने में दिख रहा है कि लगातार एक सीरियल नंबर से पूरा रिजल्ट में सब पास हो गए हैं, सबको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट किया गया है। तो सबके मन में इसको लेके शंका है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या एक सेंटर का एक रूम या जो भी होगा कहीं मैनेज तो नहीं था। देखिए मन में तो शंका इसलिए आती है ना क्योंकि जिस राज्य में हम लोग परीक्षा देवा रहे हैं या आप लोग दे रहे हैं उस राज्य का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे बिना पेपर इधर उधर के। देखिए मैं एक बात के लिए तो आपको बहुत अच्छे से कहूंगा, जितना हम लोगों को जानकारी है और जितना आप लोगों ने पेपर दिया है, पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया था, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी हो रही है कि यहाँ पे मन सबका उदास है कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन हम लोग आशा करेंगे, आप आवाज उठाइए। आपके पास हमने पिछली बार एक मेल आईडी बताया था जहां पे आपको मेल करना है समस्या का, और ऐसे रिजल्ट जिसमें लूप होल्स आपको दिख रहे हो आप पर्सनली वहां मेल करिए जिससे कि उनको भी पता चले। हम देखिए हम लोग क्या है, हम लोग उनके विरोधी बीपीएससी के थोड़े हैं, हम लोग तो बीपीएससी के विरोधी रहते तो इतने बड़े जो प्रक्रिया है उसका विरोध करते। भाई हम तो मान रहे हैं कि चलिए आपने बहुत अच्छा किया, रिजल्ट में हमारे सभी बच्चों को पास कर दीजिए कि सभी बच्चे जो इतने बच्चे पेपर दिए हैं और वो एलिजिबल हैं वो पास हो जाएं और शिक्षक बन जाए। हमारी एक ही मांग है। बाकी आप बोलिएगा हमको जब 4 बार सॉरी बोलने के लिए तो हम लोग वो भी बोलने को तैयार है, लेकिन हमारी एक मांग जो है कि सभी बच्चे पास हो जाएं और बच्चे पास होंगे तभी सबका कल्याण होगा और शिक्षकों की जो अनुपात है छात्रों की संख्या में वो बिहार में पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपके लिए प्रमुखता से ये खबर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आपके सामने हमने प्रमुखता से इस खबर को रखा है कि कैसे बिहार में शिक्षक भर्ती के नाम पर एक ऐसा खेला हुआ है जिसके लेके एक एक लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपको